नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोडसे। आखिरकार मैंने फाइजर की वैक्सीन ले ली पेंसिल्वेनिया में। Yeah. Okay, Thank you. you're welcome. Oh, I didn't even feel it. मैं पिट्सबर्ग में 6 अस्पताल और 4 नर्सिंग होम में काम करता हूँ। पूरे 10 जगहों से मुझे बड़े प्यार से बुलाया था कि आओ भाई वैक्सीन ले लो। मैं खुश हुआ। बाद में यह भी पता चला कि सोच रहे थे कि ताकि आप काम पे तो डेफिनेटली आ सकोगे। रहने दो। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि जब आप वैक्सीन लेते हो थोड़ा हाथ में दुख सकता है। मेरी कामना ये थी कि खुद को इंजेक्शन में खुद दे सकूं। मैं बहुत अच्छा इंजेक्शन देता हूँ। मेरे पेशेंट्स को तो पता ही नहीं चलता मैंने इंजेक्शन दिया है। बहुत खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं। अच्छा है कि मैं अमेरिका में हूँ। भारत में होता तो पेशेंट पीट देते थे, बोलते थे डॉक्टर ने इंजेक्शन तो दिया ही नहीं और पैसा ले रहा है, लुटेरे डॉक्टर ने, छोड़ दो। तो जब मैं 5-6 साल का था तब आ, याद आया, ऐसा एक शॉट लेने के लिए गया था केईएम अस्पताल। और शॉट लेने के उपरांत उस डॉक्टर लड़के ने पूछा कि कैसा लग रहा है आपको बेटे। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ा होशियार हूँ, अभी नहीं, बचपन से। बोले अबे तू 6 साल का है, अभी इसमें और बचपन बचपन क्या होगा तेरा। मेरा मासी मैं आ रहा हूँ, 15 साल में आपके अस्पताल में आपके साथ काम करने को आ रहा हूँ। आप बोलोगे ये इतना सीरियस वैक्सीन है, इतनी सीरियस बात है, एमआरएनए वैक्सीन है, नई टेक्नोलॉजी है, लोग डरे हुए हैं, आप हंसी मजाक से क्यों काम ले रहे हैं। तो क्यों ऐसा एक मुहावरा है कि जब बहुत हो जाता है ना तो हंसना ही अच्छा होता है। इशरत एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। तो छोड़ दो। सबसे पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूंगा। ये जो म्यूटेशन आया है, इंग्लैंड में बहुत बात चल रही है। ये म्यूटेशन से अगर बदलाव थोड़ा आया भी है उसमें, वायरस में, फिर भी वैक्सीन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, वैक्सीन चलेगी। ये मैंने पहले भी कहा था कि देखो, एक अगर बिल्डिंग में कोई सोसाइटी है और वहाँ 15 महिलाएं ये कंप्लेंट दर्ज करती है कि किसी ने उनके साथ जाति की है, और आप ढूंढने लगो और आपको शक्ति कपूर साहब मिल गए, या वो महिला ने कंप्लेन की इसलिए आप ढूंढ रहे थे, इसलिए आपको शक्ति कपूर साहब मिले, या शक्ति कपूर थे इसके वजह से हो गया। मतलब ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो लहर आई है दूसरी, इसके वजह से हम लोग ढूंढ रहे थे और ये म्यूटेशन मिल गया, या म्यूटेशन आया था और उसके वजह से लहर आई, हमें अब तक पता नहीं। शायद वैसा नहीं होगा। ये वैक्सीन भी डेफिनेटली चलेगी। क्विकली मॉडर्ना और फाइजर के बारे में, फाइजर तो अभी इंडिया के हाथ में नहीं आएगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कल उसको परमिशन दे दी। यूरोपियन यूनियन के साथ मतलब आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे वगैरह पकड़ के 30 देश है। तो फाइजर के डोज अभी नहीं मिलेंगे। 30 करोड़ डोज वहाँ गए, चाइना ने 10 करोड़ डोज लेके भाग गया चाइना। तो फाइजर तो अभी हाथ में नहीं आएगा। डीप फ्रीजर की जरूरत नहीं, हमने कई बार कह चुके हैं। वो थर्मल शिपर के साथ, ड्राई आइस के साथ चलता है। लेकिन 3 हफ्ता कैसा उसको स्टोर करेंगे, इंडिया में तो नहीं था, तो मतलब ठीक है, अभी वो छोड़ दो। जब वो फाइजर पूरी बिक जाएंगी, उसके जो एम्प्टी बक्सेस आएंगे, वो बक्सों पे बैठ के हम कुछ टाइम पास करेंगे। फाइजर तो छोड़ दो। मॉडर्ना 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रह सकता है। मॉडर्ना को 6 जनवरी को यूरोपियन यूनियन में अनुमति देने वाले हैं। वो अनुमति देने के बाद मॉडर्ना के भी डोज हाथ से गए, वो अपने हाथ में आने वाले नहीं है। वो कहते हैं अभी मॉडर्ना का इंडिया में डिफ़िकल्ट है क्योंकि मॉडर्ना को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर ही नहीं है। अभी पता चला आपको। मैं एक बार बम्बई जा रहा था प्लेन से, ऑब्वियसली यहाँ से, और हम लोग को रनवे पे जगह ही नहीं थी, तो हम लोग घूम रहे थे। तो मेरे मेरे ख्याल से आइबेरिया का प्लेन था। तो मैंने एयर होस्टेस को पूछा, साबे उस्ताद, मौसी उनको पता है ना हम लोग आ रहे हैं, हम लोग इतना देर क्यों घूम रहे हैं। तो अभी हमको पता होना चाहिए ना कि मॉडर्ना को पार्टनर नहीं है, तो वो 3-4 महीना पहले उसका कुछ कर सकते थे। लेकिन छोड़ दो। अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही घोड़े पे पैसे लगाए हैं।
ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड, और टांगे में दूसरे बसंती के टांगे में जाके बैठे हैं और धन्नो कहीं और जगह पे है। छोड़ दो, ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड को कब परमिशन देगा इंडिया? अभी कह रहे हैं कि जब यूनाइटेड किंगडम परमिशन देगा उसके बाद में परमिशन देंगे, ऐसा आज कुछ सुबह लीक हुआ है। मतलब देखो, ल्यूटेंस दिल्ली है ना, वो दिल्ली का आर्किटेक्ट था, उसका नाम बदल के लोटे वाले दिल्ली रख दो, वो नहीं चाहिए हमको, कॉलोनियल वो हमको निशानी नहीं चाहिए। लेकिन यही अभी राह देखो कि यूनाइटेड किंगडम कब उसको अनुमति देगा, बाद में हम दे देंगे। अभी ज़्यादा उपरोध से बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोविशील्ड भी चलेगी, सस्ती है, आएगी। और अगर फाइजर और मॉडर्ना पूरा यूरोप ले रहा है तो उसके पीछे भी छुपी अच्छी खबर है, क्योंकि फिर ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड पूरे पैमाने में हमको मिलेगी। और एक नई तरकीब, नया पैतरा है, उसके ऊपर मैं एक एक्चुअली रिटर्न आर्टिकल लिखने वाला हूँ, तो लोग बार बार पढ़ सकते हैं। 10 मिनट में ये पैंडेमिक का अंत कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन कभी कभी भारत के प्रति उपरोध के साथ बात करता हूँ, लेकिन बहुत लगाव है, इसलिए करता हूँ ना। वो कहते हैं कि तुम और याद आए भुला देने के बाद, जिंदगी बढ़ गई जहर खाने के बाद, कैसे कैसे गिले शिकवे याद आए खुमार, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे जाने के बाद। डॉक्टर रवि गुड से, पेंसिल्वेनिया से, फाइजर वैक्सीन के बारे में। धन्यवाद।